पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए जुड़े अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 2 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 2 है। आज हम किस प्रकार ये क्वेश्चन है आइए समझते हैं। देखो भाई, 4 सवाल तक हम पिछली क्लास में कर चुके थे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 आज हमारे सामने है। एक दुकानदार एक वस्तु को 6 से 2/3% लाभ पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपए है तो लागत मूल्य बताना हमको कितने रुपए लागत मूल्य इसका होने वाला है। आइए समझते हैं। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो, पहले क्वेश्चन छोटा-छोटा करेंगे हम। क्या कहता है 6 से 2/3%। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 6 से 2/3% आखिर होता क्या है? 6 से 2/3%। अब इसको क्या करेंगे देखो। अब हमने इसमें की मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ क्या किया हमने ऐड कर दिया। 6 की गुणा 3 में करी प्लस के 2 क्या कितना होगा हमारे पास 6 तिया 18 प्लस के 2 20 अपोन में कितना आएगा 3 आएगा। अब ये परसेंट के अंदर है। अब जब हम किसी चीज़ की परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, पर कर दिया। तो 100 20/3 गुणा में 100 20 से कितनी बार 5 बार, तो कितना निकल के आया 1/15। तो कितनी वैल्यू हमारे पास निकल के 1/15 आई है। अब कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को लाभ पर बेचा है। तो लाभ की बात की गई है तो प्लस का साइन लगाया हमने, प्लस का साइन लगाया। एक वस्तु को इतने में बेचा गया है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सीपी और एसपी हमारे पास हो चुका है। एससी हमारे पास जो नीचे वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास सीपी की। अब जो ऊपर वैल्यू होते हैं प्रॉफिट के होते हैं, लॉस की, दो में कोई सी भी हो सकती है। हमारे पास सीपी कितना है 15 रुपए दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता है कि लाभ की बात कर रहा है, क्या कर रहा है प्रॉफिट की बात कर रहा है, किसकी प्रॉफिट की। तो 15 में हमने एक ऐड किया कितना होगा हमारे पास 16 हो गया। तो हमारे पास 16 है तो एसपी की वैल्यू कितनी है 16 है। तो इस 16 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया हमको 1600 रुपए दे रखा। कितने रुपए दे रखा हमको 1600 रुपए दे रखा है इस क्वेश्चन यूनिट का मान। तो 15 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सीपी इक्वल टू 1600 अपोन में 16 मल्टीप्लाई में 15। 16 से 100 बार गया, 100 गुणा 15 तो हमारे पास कितना आया 1500 रुपए। 100 गुणा 15 हमारे पास कितना 1500 रुपए आ चुके। देखो इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया कि बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन में करना नहीं था। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी इसको थोड़ा आप सोल्व करना था कि कैसे कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व कर पाएंगे, बस इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं दिया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है। मुझे लगता नहीं क्या है कि आपको इससे अलग कुछ करने की जरूरत हो। जितना मैंने आपको बताया है ये यूपी कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट से भी मोर सफिशिएंट है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल क्रैश कोर्स है। 30 दिन के अंदर आपका जो है क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा है। 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक मेरी तरफ से मैथ बिल्कुल कंप्लीट है आपका। उसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड होगा, प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो जाएगी 30 तारीख तक का। ठीक है, मैं मेरी तरफ से मैथ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगेगा तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। ठीक है, अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना। अच्छा सवाल है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, सीपी होगा एसपी होगा। सीपी कितना है 10 है, ये कितना है 11 है। दोनों का जो अंतर लेंगे कितना है 1 यूनिट, क्या है प्लस का है। लाभ है या नहीं है, लाभ है। अब हमको पता चल चुका है कि क्या है लाभ है, हमको कितना है लाभ होने वाला है कि क्योंकि प्लस का साइन आया है। क्योंकि 10 से पहले हमारे पास 10 थे, अब रुपए कितने हो गए 11 रुपए हो गए। तो क्या हुआ हमारे पास एक बढ़ चुका है। ठीक है भाई, देखो तो 1/10 मल्टीप्लाई, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हमारे पास निकल गया 10%। ऑप्शन आपको ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता नहीं है कि वैसे आपको कहीं डाउट आना चाहिए, पर अगर आपको कहीं डाउट भी आता है तो मैं आपको बिल्कुल सोल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। कितना अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आएंगे आपके यूपीएससी में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इसके देखो भाई, कितने की बात कर रहा है कि 20% का लाभ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपी और एसपी की। क्या कहता है कि 20 हमें हमको पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% अपने आप में कोई वस्तु होती है।
तो हमने लिखा 100। क्या कह रहा है 20% का लागत, 100 में 20 ऐड किए तो कितना बनेगा 120 बनेगा। अब दोनों को हमने थोड़ा कट किया 5 से, 5 से कितनी बार 20 बार, 5 से सॉरी 1 मिनट रुको, 5 से कितनी बार 20 से करेंगे 5 बार, 20 से करेंगे हम 6 बार। देखो 20 पंजे 100 होते हैं, 20 से 6 बार क्या 20 120 होते हैं। दोनों का हम डिफरेंस लें, कितने यूनिट का मान है 1 यूनिट का मान है। किसका साइन है प्लस का, क्योंकि 1 बढ़ रहा है। पहले हमारे पास 5 था, अब 1 बढ़ चुका है तो कितना हो चुका है 6 हमारे पास हो चुके हैं। देखो भाई कैसे करेंगे, 1/5 रेशो निकालना था ना, सॉरी सॉरी इसमें तो रेशो निकालना है भाई, प्रोसीजर नहीं निकालना। देखो बी होगा ये 5 बार, ये होगा 6 बार, तो रेशो कितने आया सीपी और एसपी का रेशो हमारे पास कितना है 5:6। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। 5 अनुपात 6 इसका क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा सवाल था, अच्छी तरीके से समझिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है, देखो भाई यदि एक वस्तु 300% लाभ पर बेची जाती है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना। अब देखो सीपी था हमारे पास, सीपी और एसपी हमने लिख दिया। सीपी अब कहता है कि कोई वस्तु अपने आप में 100% तो होती है, हमको इस बात का तो पता है। सीपी हमने 100 माना। अब कहता है कि यदि बस एक पुस्तक 300% के लाभ पर, कितने पर 300% के लाभ पर, 100 रुपए हमारे पास थे, 300 हमने इसमें ऐड कर दिए तो कितने बन गए हमारे पास 400 रुपए बन गए। 300 रुपए हमने ऐड किए तो कितने 400 रुपए बन चुके हैं। तो 400 रुपए बन गए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1:4। रेशो हमारे पास कितना आया है, आपको लग रहा है 1 और अनुपात 4 आया। ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, सी फोर कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई कितने इजी इजी अच्छे अच्छे सवाल आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने अच्छे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है आगे बढ़ो। यदि एक पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे अपने से। ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल 2 सवाल मैंने इस टाइप के आपको करा चुका हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये सवाल अच्छा भाई, इसको मैं कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सीपी की, सीपी और एसपी की। अब क्वेश्चन सुनो, यदि लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, अब क्या कहता है जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो मतलब क्या लेना है हमको, एसपी जो है हमारे भैया, एसपी हमारे कितने हैं 100% है। जो हमारे एसपी है, एसपी भैया जी हमारे कितने हैं 100% है, 100% है। अब कहता है एसपी का जो क्रय मूल्य है वो कितना 80% है, निकालना है हमको। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई किस प्रकार निकलेगा, एक एक 80 गुणा में 100 कर दिया, 100 से 100 कट रहा तो हमारे पास कितना 80%। तो सीपी की वैल्यू कितने हमारे पास 80 आ चुके हैं, तो सीपी भाई साहब कितने आए हैं 80 आ गए। सीपी जो भाई साहब है हमारे पास कितने आए हैं 80 आ चुके हैं। थोड़ा हम 20 से काटेंगे, 20 से कितनी बार 4 बार, 20 से कितनी बार 5 बार। अब देखो कितने यूनिट का मान है, 1 यूनिट का प्लस का साइन है, 1 यूनिट का मान हमारे पास है। अब क्या कहता है कि प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बताना, कितना बताना लाभ प्रतिशत। तो कैसे करेंगे देखो भाई, 1/4 गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। हमको पता है 100/4 कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 25% के बराबर होता है। ऑप्शन आपको कौन सा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। जो क्या होता है 25% के बराबर होते हैं। अच्छा सवाल था, कैसे किया देखो एक बार आपको बताता हूं मैं। क्या कहता है कि विक्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है, तो हमको क्या लेना है। अब गौर देने की बात है कि हमको जो विक्रय मूल्य है वो 100% मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 100% बताया गया है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 100% है, तो इसलिए हमने इसको 100 माना है। तो 100 का हमने निकाला, तो इस प्रकार हमने इसको निकाला, कितना 80% हमारे पास आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओ नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास क्वेश्चन की, सीपी और एसपी के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है हमारे पास। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी।
देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्या कहता है अमन है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रेट 360 एंड द प्रॉफिट ऑफ 20% है द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, 20% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमको बताना है। इमरान जो है एमएन 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 की बात की गई, एमएन वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो कहता है, एमएन और वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कहता है। भाई देखो क्या कहता है, अंतर की बात की गई हमसे, अंतर की बात कर रहा है। एक एमएन वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यदि जो लाभ हमारे पास दिया गया है वो 20% दिया गया हो तो वो बताना कितने के बराबर होगा विक्रय मूल्य। देखो भाई पहले क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे, आ जाओ भैया आप अपनी साइड में आओ। देखो भाई सीपी और एसपी की बात की गई है, देखो परसेंट कितना दिया गया हमको, 20% दिया गया है। ये कितने के बराबर होता है, फ्रैक्शन 1/5 की वैल्यू होती है। फ्रैक्शन 1/5 की वैल्यू होती है। जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी की होती है, ये सीपी की वैल्यू होती है। ये +1 और जो -1 होता है किसकी वैल्यू होती है, प्रॉफिट प्योर एल की, प्रॉफिट एंड परसेंट की वैल्यू होती है। देखो भाई अब हम लिखते हैं सीपी और एसपी। अब क्या कहता है 20% लग के क्या कहता है क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, ये है हमारे पास लागत मूल्य है इतना। तो एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो बीच का अंतर हमारे पास दे दिया गया वो कितना दिया गया है, ये 360 रुपए दे रखा हमको भाई। ठीक है तो 360 रुपए हमको दोनों का अंतर दिया गया है, तो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। अंतर वाली बात की गई है तो डिफरेंस दोनों का निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। देखो भाई लाभ है या हानि है हमको ये भी देखना पड़ता है, किस प्रकार का लाभ होगा किस प्रकार की हानि होगी। ठीक है भाई वो किस प्रकार देखेंगे हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुकते हैं। अब क्या कहता है 20% दे रखा है हमको, 20% हमको क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया गया है। 20% हमको दे दिया गया है, 360 का मान दिया गया है। यदि लाभ 20% का हो, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो भाई लाभ 20% बता रहा भाई, 20% का लाभ है तो कैसे करेंगे। देखो 20% का लाभ है, अंतर की बात हमसे की गई है, 100 रुपए हमारे पास थे, 20% का लाभ कह रहा है तो कितने बन गए हमारे पास 120। तो 360 वैल्यू दी गई है, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 20 का दोनों का अंतर है। तो 360 अपॉन में 20 वैल्यू किसकी निकालनी है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 120 की वैल्यू निकालनी है हमको। किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की हमको वैल्यू निकालनी है। तो 20 से 10 से 10 हमने काट दिया, 2 से कितनी बार 6 बार काटा, तो 360 गुणा में 6 तो कितने बने, 0 सेम है, 6 चंग 36 का, 6 का 36, 18 3 21। तो कितना है हमारे पास एसपी, जो एसपी की वैल्यू आई हमारे पास कितने 2160 हमारे पास एसपी की वैल्यू है, कितनी आ चुका है, एसपी की जो वैल्यू हमारे पास आई है निकल के 2160 आई है। कैसा सवाल था, बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। एक बार आपको फिर से बताता हूं मैं, दोनों का अंतर हमसे पूछा गया था, ये हमारे पास अंतर की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों का अंतर पूछा गया था हमारे पास। एक लाभ कितने का था, 20% का था, सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है, उसमें हमने 20 ऐड किए तो कितना बन गया, 120 बन गया। दोनों का अंतर कितना था, 20% था। 20% की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 360 हमें दे रखी। तो 360 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में कितने की वैल्यू निकालती, विक्रय मूल्य निकालती, कितना जो हमारे पास बच्चों विक्रय मूल्य कितना 120 था, 360 गुणा में 6 तो 2160 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 180 रुपये। क्या कहता है भाई, एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो बीच का अंतर है वो 180 रुपये। यदि 20% का लाभ हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा भाई। देखो भाई कैसे निकाल लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक होता है हमारे पास, एक मिनट, सीपी और एसपी। दो बात हमसे वैल्यू की गई है, एक सीपी होता है एक एसपी होता है। बात की कि 20% के लाभ की बात कर रहा है, तो हमारे पास सीपी कितना था, 100 रुपये था। अब हमने क्या किया, 20% का लाभ है तो 120 बन गया। अब दोनों का अंतर जो है हमारे पास कितना आया है, 20 आया है। तो 180 अपॉन में 20, इस 20 की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है हमको, 180 क्वेश्चन में दे दी गई है, ये वाली 180 हमारे पास क्वेश्चन में दे दी गई है। तो गुणा में कितना निकालना है, तो क्या विक्रय मूल्य निकालना है, एक इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक 120 की। तो 20 से हमने काटा, 9 बार कट गया, 120 तो 12 108 हो गया, 1080। तो एसपी इक्वल टू कितना हमारे पास
1080 एसपी इक्वल टू हमारे पास आ चुका है। देखो हमारे पास लाभ कितना था 20% का, 100 रुपए हमारे पास थे, 20% का लाभ हमारे पास था, 20% का लाभ था, कितना हो गया भाई 120 हो गया, दोनों का अंतर 20 का है। कितने की 20 की, जो 20 की वैल्यू कितनी थी 80 थी, तो 80 बटे 20 गुणा में 100 कितना हमारे पास निकल के आया है 120 हो गया। तो 9 गुणा 12 120 गुणा 12 12 9 में 108 एक जीरो लगाई, तो एसपी की वैल्यू कितना है 1008 एस से आई है, कितने 1080। ऑप्शन का नंबर कौन सा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने। 1080 इस क्वेश्चन की जो वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक वस्तु को 15% तथा 17% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है हमारे पास वो 90 है। यदि यदि उसे 10% पर लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य बताओ कितने रुपए का होगा। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब इसकी भी सुनो बात। 10% का दोनों में लाभ है, कितने का अंतर है हमारे पास 96 रुपए का अंतर हमारे पास दे दिया है। ये क्वेश्चन आपको होल्ड पे रखना है, इस क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को जो है होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, क्वेश्चन इसमें गलत डल गया है। आगे आगे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को होल्ड रखेंगे। तो मैं इस पे लिख भी देता हूँ होल्ड, आगे करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, एक जो है दुकानदार है, हमारे पास दुकानदार है, एक फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को सीपी से 18% अधिक शुल्क देता है, 18% अधिक शुल्क देता है। यदि कोई ग्राहक इस डाइनिंग टेबल के लिए 10,207 रुपए है तो इसकी मूल कीमत बतानी कितने रुपए होगी भाई। देखो एसपी की वैल्यू हमको दे दी गई है क्वेश्चन में 10,207 रुपए, तो हमारे पास सीपी है और एसपी है। सीपी हमारे पास कितना है 100 रुपए भाई। अब कहता है 18%